नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग और उसका श्लोक संख्या 6। बंधुर आत्मनात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हम कोई भी योग की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो और चाहे भक्ति योग, अगर उसका माइंड कंट्रोल नहीं हुआ तो टाइम वेस्ट है। तो हम कोई भी प्रोसेस करें, कोई भी विधि हम अपनाएं, तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि माइंड कंट्रोल होना चाहिए। और इसलिए ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली ब्रह्मचारीज के लिए क्योंकि हमने तो मतलब घर भी छोड़ दिया। अगर घर भी छोड़ दिया और फिर भी अगर माइंड कंट्रोल नहीं है तो प्रभुपाद लिख रहे हैं टाइम वेस्ट है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए। और प्रभुपाद यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर हमारा मतलब भगवान भी इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि अगर मन, जिसने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया, तो इंग्लिश में क्या आ रहा है, फॉर हिम हु हैज़ कॉन्कर्ड द माइंड। इसलिए माइंड पर विजय प्राप्त करनी होती है। द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन हिज ग्रेटेस्ट एनिमी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तो वो व्यक्ति जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है वो अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहा है। तो डेंजरस सिचुएशन है कि नहीं? क्योंकि माइंड कंट्रोल एक्चुअली अगर किसी का भी, अगर यूथ्स में किसी जो हमें क्वेश्चंस भी आते हैं, सबके क्वेश्चंस यही होते हैं माइंड कंट्रोल। अगर आप कुछ माइंड कंट्रोल पे डालेंगे तो इमीडिएटली हर कोई इसी पे सुनना चाहता है ना कि माइंड कंट्रोल। और हम सब कुछ कर भी रहे हैं और फिर भी, और ये चाहे हम किसी भी आश्रम में भी हों, उस पर भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वहाँ पर भी आपको माइंड, चाहे आप ब्रह्मचारी आश्रम हो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में भी माइंड कंट्रोल ज़रूरी है ना। वो तो गृहस्थ आश्रम तो पहले ही एक वो है, कॉम्प्रोमाइज़ है, तो वहाँ पर भी माइंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप प्रभुपाद इस पे यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ध्यान योग का जो अध्याय है, तो यहाँ पर अष्टांग योग के प्रभुपाद उसके परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। और माइंड कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि हम अपने लाइफ के गोल को अचीव करना चाहते हैं। माइंड कंट्रोल हम केवल माइंड कंट्रोल के लिए नहीं करना चाहते, बिकॉज उसके पीछे हम एक गोल को अचीव करना चाहते हैं ना, एक लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य पूरा होना चाहिए, इसलिए हम माइंड कंट्रोल चाहते हैं। अपने आप में ऐसा नहीं कि हम कोई सिद्धि पाने के लिए माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना, प्रभुपाद लिख रहे हैं मन को वश में किए बिना अगर हम कोई भी योग अभ्यास करेंगे, हमारे लिए योग अभ्यास क्या है? जो हम भक्ति के, जो हम साधना कर रहे हैं, योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। इसलिए समझना चाहिए, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब जीवन भी वेस्ट हो जाएगा और लक्ष्य भी नहीं अचीव होगा। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि तो अब हमें, इसलिए अब प्रभुपाद अब यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि तो वैसे तो जहाँ पर जो कंपैरिजन यहाँ पर भगवत गीता में जो 6ठा अध्याय अष्टांग योग के बारे में भी जो बताया गया है, या फिर ज्ञानियों के बारे में बताया गया है, तो योगी, चाहे कोई योगी हो या ज्ञानी हो, तो योगी तो
योगी तो अपने अष्टांग योग से माइंड कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, मतलब वो उनको भी पता है कि माइंड कंट्रोल करना है, तो वो भी एक, जैसे यहाँ पर अध्याय में आ रहा है, भगवान भी कह रहे हैं कि वो एक एकांत स्थान में जाकर बैठकर अपने चित्त को एक फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, अपने भावों के बीच में अपने आज्ञा चक्रों को, अपने प्राणों को स्थित करके फिर वो स्मरण करता है, और उसके जो परफेक्शन है वो फिर परमात्मा को रियलाइज़ करना है। और कईयों का परफेक्शन होता है कि सिद्धियां प्राप्त करना, पर उसमें भी उनको माइंड कंट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। तो उनका प्रोसेस वो है, बाय आर्टिफिशियल मीन्स और अपने आप को सोसाइटी से दूर रखकर वो माइंड कंट्रोल करते हैं, वो एक प्रोसेस है। और ज्ञानियों का क्या प्रोसेस है? ज्ञान से, नॉलेज से, वो नॉलेज से वो हर चीज़ में नॉलेज लेकर वो अपने इच्छाओं को, मतलब अपने आप को इच्छा रहित बनाते हैं। उनको पता है कि ये इच्छा हमें हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेगी, तो वो कहते हैं ये सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। हाँ हाँ, तो वो कहते हैं सब बेकार है। शोपेनहावर का तो सीन ही अलग था, शोपेनहावर खुद एंजॉय करता था और सबको बोलता था कि सब बेकार है। तो ज्ञानियों का प्रोसेस भी है कि सब कुछ छोड़ना, उनका टोटल वैराग्य है, और सब कुछ ये माया है और ये हमें माया बांध लेगी, क्योंकि संसार में किसी भी चीज़ से अगर हम आकर्षित होंगे तो वो हमें अपनी तरफ खींच लेगी और हम फंस जाएंगे। तो वो ज्ञान से अपने आप को खाली, मतलब अपने इच्छाओं को ज़ीरो करते रहते हैं, एक तरह से शून्य की तरफ लेके जाते हैं, और फिर वो ब्रह्म का अनुभव करते हैं। ठीक है, वो उनका वो फोकस है, और मुक्ति की इच्छा करते हैं बेसिकली। वो ज्ञानी मुक्ति के पीछे होते हैं, योगी सिद्धियों के पीछे होते हैं, और अष्टांग योग से भी माइंड कंट्रोल लोग करते हैं, आसनों से। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अब ठीक है, ये प्रोसेसेस हैं, और ये लोग आजकल मेडिटेशन करते भी हैं। आजकल हम काफ़ी जो संस्थाएं हैं वो मेडिटेशन करना ही सिखाती हैं। कोई कुछ क्रिया योग सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई सुदर्शन क्रिया सिखा रहा है, तो उससे माइंड कंट्रोल थोड़ा बहुत होता भी है। बट प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद नेक्टर और डिवोशन में ही लिख रहे हैं कि उनका माइंड तब तक कंट्रोल में रहता है जब तक वो आसन में बैठे होते हैं। जैसे ही वो आसन छोड़ते हैं तो जैसे ही वो संसार में जाएंगे उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि संसार में तो जाना ही पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस है इसमें तो अपने आप को एकांत स्थान में रखना है। और ना वो क्योंकि उन्होंने अपना माइंड कंट्रोल नहीं किया हुआ, तो इसलिए समाज में रहकर वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि एक तरफ आप स्नान कर रहे हो, दूसरी तरफ हाथी स्नान की तरह बाहर आकर मिट्टी डाल रहे हो, तो वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं। आर्टिफिशियल मीन्स है। और प्रभुपाद ये भागवतम के परपट में लिख रहे हैं कि ये बहुत ही तो इसमें श्लोक भी आ रहा है ना कि बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरली कोई दुर्लभ व्यक्ति ही इस प्रोसेस को कर पाएगा, और कलयुग में करना संभव है नहीं है, कलयुग में करना संभव भी नहीं है ना। अपने मन को कंट्रोल में करना और एकांत स्थान में जाकर बैठना और सब कुछ छोड़ देना, इच्छाओं को त्याग देना, ये अपने आप में संभव नहीं है, बहुत रेयरली अचीव होता है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और टाइम कंज्यूमिंग। टाइम किसके पास है? सबसे बड़ी बात यह है। पर भक्ति का प्रोसेस क्या है? दूसरी तरफ हमारा जो प्रोसेस है, जो भगवान भगवद गीता में ही बता रहे हैं, तो भक्ति का प्रोसेस क्या है? भक्ति योग। भक्ति का क्या प्रोसेस है? हाँ, तो नवधा भक्ति, यानी कि भक्ति के जो 9 अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से डायरेक्टली आप भगवान से कनेक्ट होकर, फिर हम पहले दिन से ही, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पहले दिन से ही आप भगवान के संपर्क में होते हो, है ना। इसमें हमें कुछ 10 साल बाद अचीव नहीं करना होता, पहले दिन से भगवान के नाम की सहायता से हम क्या माइंड कंट्रोल करते हैं? माइंड कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते। माइंड, प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा क्या प्रोसेस है माइंड कंट्रोल करने का? वैसे भक्ति में अपने आप को एंगेज रखना, वही एंगेज स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर, है ना, वाचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि वाणी से भगवान का गुणगान करो, क्या है,
करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, अपने हाथों से मंदिर की सफाई करो, पैरों से भगवान के मंदिर चल कर जाओ, आँखों से भगवान के मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शऊ, कि भगवान के विग्रहों के आप दर्शन करो आँखों से। तो अपनी इंद्रियों को एंगेज करके हम इंद्रियों को खाली नहीं छोड़ते। वही इंद्रियां जो कि संसार में विचरण कर रही थी पहले, अब उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर हम इंद्रियों को बिजी रखते हैं, तो फिर उससे हमारा माइंड एंगेज रहता है और ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो ये भक्ति का प्रोसेस है और डायरेक्टली पहले दिन से ही हम इसका रिजल्ट अनुभव कर सकते हैं। तो अब और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कोई अवसर ही नहीं देते, क्योंकि इंद्रियां जहां खाली छूटेंगी वो एंजॉयमेंट ढूंढेंगी, उनको तो एंगेजमेंट चाहिए। अगर आप एंगेज नहीं करोगे तो वो अपने आप एंगेजमेंट ढूंढ लेंगी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सेवा पे फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि आप अकेले बैठकर नाम जप मत करो अभी, क्योंकि नाम जप करने की अभी योग्यता है नहीं ना। मतलब हम 64 माला के लिए बैठकर नहीं कर सकते, क्योंकि 64 माला व्यक्ति तो वो कर सकता है जो जिसका आकर्षण हो नाम के प्रति। अभी तो हम बाय ऑर्डर कर रहे हैं, तो बाय ऑर्डर हम कब तक कर लेंगे? आप 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, पर उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा वो स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, और स्वभाव नहीं है तो फिर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो इसलिए सेवा के माध्यम से हम अपने इंद्रियों को एंगेज करते हैं, और ये हमारा माइंड कंट्रोल का ये प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। तो अब ये सब तो कर रहे हैं, तो फिर हमें तो इसके अलावा तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति का सबसे पावरफुल अंग क्या है? श्रवणम। सबसे पावरफुल अंग है श्रवणम, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और श्रवण करके ही हम अभी भी श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करके नॉलेज लेकर हम अपने मन तो बुद्धि से हम मन को कंट्रोल में करते हैं, है ना। इंद्रियाणि पराराहु इंद्रियोभ्यो परमा मनः मनसस्तु परा बुद्धि, और उसके ऊपर परसस्तु तसह, ऐसे ही है कुछ ना, कि उसके ऊपर आत्मा है। तो मन के ऊपर बुद्धि है, तो हम बुद्धि से कंट्रोल कर रहे हैं। बुद्धि से हमें पता है कि ये चीज़ सही है क्या गलत है, तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। और बुद्धि कहाँ से? मतलब गुरु, शास्त्र और साधु, ये तीनों हम बुद्धि से समझ रहे हैं कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। पर अब अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि चंचला ही मना कृष्ण। अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि मन मना मत भक्तों, कि मुझ में मन लगाओ। अब हम भी कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली भगवान श्रवण कीर्तन करके हम डायरेक्टली भगवान में मन लगा लेंगे, पर अर्जुन कह रहे हैं चंचला ही मना कृष्णा। पॉइंट तो वही है, जो अर्जुन का प्रश्न है वही हमारा प्रश्न है। वही करें कैसे, अब मन तो चंचल है। तो फिर उसका आंसर में भगवान क्या कह रहे हैं? अभ्यास है न तू कौनतेय। तो यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास करो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को एंगेज करो, और यहाँ पर भगवान तो कह रहे हैं कि अभ्यास करो। अभ्यास करो यानी कि प्रयास करो। तो कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है ना। केवल हम श्रवण करके, श्रवण अपने आप में सफिशिएंट है नहीं है। श्रवण तो कर ही रहे हैं, रोज लेक्चर सुन रहे हैं, दिन में 3-3 लेक्चर भी सुन रहे होते हैं। तो अभ्यास अलग करने की आवश्यकता है कि नहीं है, प्रश्न ये है। तो ये कहां कह रहे हैं भगवान? मतलब भगवान तो कह रहे हैं, प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि श्रवण करो। मतलब पावरफुल, मतलब हियरिंग। हाँ, तो पावरफुल हियरिंग क्या है? एक्चुअली हियरिंग में हाँ, तो पॉइंट यही है ना कि श्रवण में क्या रहे हैं। हम लेक्चर सुन रहे हैं, पर लेक्चर में कुछ फॉलो भी तो करना है। केवल लेक्चर सुनते थोड़ी रहना है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, पूरा प्रोसेस है वो। ऐसा नहीं कि केवल श्रवण करने से सब कुछ हो जाएगा। भक्ति में प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर हम सिर्फ लेक्चर सुनते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा, और
और अपने जीवन में हम देख भी सकते हैं कि कितना हम प्रयास कर रहे हैं और कितना माइंड कंट्रोल है कि नहीं है। और इसीलिए स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में किस चीज़ की ज़रूरत है? माइंड कंट्रोल की ज़रूरत है। कैसे? एंगेज, अपने आप को भक्ति में एंगेज रखते हैं। अभ्यास से। एंगेज तो हम कर रहे हैं, एंगेज रखने से वो अभ्यास भी हो जाता है। नहीं, ये अलग है, यही है। एंगेज करने से अभ्यास नहीं होता, क्योंकि वो हम यही आज का टॉपिक है कि हमें लग रहा है कि हम श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये सब अपने आप से नहीं आ रहा। स्मरण कहाँ आ रहा है अभी? जो हम लोग अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, वहाँ गोलोक धाम में तो सेवा कर रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? सेवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। सेवा तो सब लोग करते हैं, बाकी संस्थाएं भी सेवा में लगी होती हैं, रेलवे स्टेशन पे झाड़ू मार रहे होते हैं। भक्ति भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो लोग तो अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे वो प्रभु जी ने एक लेक्चर निकाला था ना, 16 माला हो गई कि क्या है, क्या था, क्या टॉपिक? 16 राउंड हो गए लेकिन जप नहीं। हाँ, 16 राउंड्स हो गए पर जप नहीं हुआ। उसी तरह सेवा हो गई पर क्या सेवा हुई? समझ रहे हैं? जैसे डीटी वर्शिप, जब पुजारी होते पुजारी को अनुभव होगा, कई बार पूजा मतलब डीटी वर्शिप करते हुए मन लगता है, कई बार नहीं लगता। आपको लगता है कुछ हो ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है तो सेवा करना अलग चीज है और वहां पर प्रेजेंट रहना अलग चीज है। अब वहां पर प्रेजेंट रहने के लिए सेवा तो हम कर रहे हैं, फिजिकल सेवा तो चल रही है, वो तो हमारी इंद्रियों से, मतलब अभी मनसा वाचा कर्मणा, तो तीनों से हमें चीज़ें चाहिए ना। अभी तो हमारे क्रिया से हमारी सेवा हो रही है, मन से, वाणी से भी हो सकता है हो रही हो, हम कीर्तन कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, पर जो कीर्तन कर रहे हैं डांस कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उनका मन कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े कीर्तनियास होते हैं उनका माइंड ही सबसे ज़्यादा बढ़ता है ना, क्योंकि कीर्तन के लिए आपको एक फ्लिकरिंग माइंड की ज़रूरत होती है। जो कीर्तनिया वो बता सकते हैं, यहाँ पर अभी शायद पता नहीं कोई है कि नहीं, ये कीर्तनिया अलग ही होते हैं, वो तो उनको आप पकड़ नहीं सकते, उनका मन बहुत चंचल होता है। वो ज़रूरत होती है शायद गंधर्वों को, शायद वैसे मन की ज़रूरत होती है तो तभी वो शायद ऊपर तक खींच भी लेते हैं। तो इसलिए पॉइंट है कि हमें अलग से भी प्रयास करना है, और इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम, या आश्रम क्यों है? यहाँ पर हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम सर्विस है। सर्विस तो जैसे सब कॉन्ग्रेगेशन में सब जो गृहस्थ आते हैं वो भी सेवा करते हैं, है ना, पर जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज़ वो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। डिफरेंस है ना, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन थे वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास करो। और मोटा मोटा किस चीज़ का अभ्यास करना है? अभ्यास करना मतलब क्या हो गया? हमें ट्रेनिंग लेनी है। अब यहाँ पर हम जब आए हैं तो हमें कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ प्रशिक्षण चाहिए, और तो उसके लिए कुछ क्रियाएं हैं और कुछ सिद्धांत है ना। एक होता है सिद्धांत और एक होता है क्रियाएं। क्रिया हो गई कि हमें 16 माला करना है, वो नंबर है ना, वो तो 16 माला करना है, आपकी सेवा है, कुकिंग करनी है और डीटी वर्शिप करनी है, ये सब क्रियाएं हैं। सिद्धांत क्या है? हाँ, स्मर्तव्य, ये तो रिजल्ट आ गया। तो सिद्धांत क्या मतलब? हमें किस चीज की ट्रेनिंग हमें चाहिए? हाँ, प्रेम पूर्वक सेवा, ठीक है, पर प्रैक्टिकल चाहिए ना। प्रेम पूर्वक तो मतलब हम डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो हम करें। किसी की सेवा करते हुए स्वाभाविक रूप से मन लगना, हाँ, भावनाएं, ठीक है, हमें भावनाएं बनानी है, भगवान के प्रति अनुकूल भावनाएं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचारी आश्रम में हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, है ना, कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो वो नियम मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में कह रहा हूँ, ये तो सब्जेक्टिव पॉइंट्स होगा ना कि भावनाएं और प्रेममयी सेवा, तो ये सब्जेक्टिव होगा। आप डिफाइन नहीं कर सकते ये क्या चल रहा है अंदर। ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव, चलो एक पहले मोटा मोटा मैं सिद्धांत बता देता हूँ। सिद्धांत क्या है? जैसे एक सिद्धांत है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि अगर उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे सारे नियम अपना बन जाएंगे। एक ऐसा सिद्धांत है जिससे आपके सारे नियम डिफाइन हो जाएंगे और आप बता सकते हो कि ये नियम है कि नहीं है। वो सिद्धांत क्या है? हाँ, भगवान को प्रसन्न करना। तो ये सही बात है, भगवान को प्रसन्न करना, पर वो कैसे पता चलेगा भगवान प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे? तो प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहे हैं। पॉइंट्स तो हाँ, जैसे ये भी आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट है, पर मैं उसको सेकंड लेकर आ रहा था। मैं फर्स्ट पॉइंट हमारा होना चाहिए कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, है ना? एक सिद्धांत क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मेरा रूम या ये मेरी पुस्तक है या ये मेरा प्रोग्राम है। समझ रहे हैं? कुछ भी तो एक सिद्धांत से जिससे हम सारे सिद्धांत डिफाइन कर सकते हैं वो है एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। प्रभुपाद बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो स्वामित्व का भाव है कि मैं स्वामी हूं, वही तो छोड़ना है। अगर वो छोड़ मतलब उससे फिर बाकी सारे सिद्धांत डिफाइन होंगे। और भगवान को प्रसन्न करना कैसे पता चलेगा? इसी से पता चलेगा कि वो वस्तु मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं या भगवान के लिए यूज कर रहा हूं। उसी से पता चलेगा ना कि भगवान प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे। वरना तो मैं सोच सकता हूं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान कितना स्माइलिंग फेस है, सारी फोटोज शेयर होती हैं तो भगवान का चेहरा कितना मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर सुंदर का उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं हमने अपने पास रखी हुई हैं। हमारा कपबोर्ड भरा हुआ है, हाँ, हमारे पास चीजें भरी हुई हैं और हम कह रहे हैं भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है पूरा ना। तो आपको वो सिद्धांत अपने जीवन में लेकर आना है कि एवरीथिंग, आपके जेब में जो कुछ है, मतलब आपका पर्सनल अकाउंट भी नहीं होना चाहिए एक ब्रह्मचारी के लिए। वैसे तो प्रभुपाद प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फीलिंग ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं होनी चाहिए। अकिंचन क्या है? अकिंचन गरीब नहीं होता। अकिंचन होता है स्वामित्व भावना होना। मतलब आप हो सकता है राजा, एक राजा भी अकिंचन हो सकता है कि राजा अगर अपनी संपत्ति का हर भाग वो भगवान की सेवा में लगा रहा है तो वो अकिंचन है। इसलिए कुंती महारानी भी तो ये कह रही है त्वम अकिंचन गोचरा। वो आ रहा है ना कि क्या है ये श्लोक? हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदह पुमान। जन्म ऐश्वर्य, अच्छे कुल में जन्म होना। अगर हमें ये लग रहा है कि हमारा अच्छे कुल में जन्म है, या हमें लग रहा है हम ब्राह्मण कुल से हैं, तो वो क्या, वो स्वामित्व की भाव है, वो स्वामित्व की भावना है ना। जन्म ऐश्वर्य कि मेरे पास पैसा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना। अगर हमें लग रहा है कि वो इंटेलिजेंस मेरी है तो स्वामित्व की भावना आ गई। श्रुत श्री, अगर मैं बहुत सुंदर हूँ, अगर जहाँ पर भी स्वामित्व की भावना आ रही है तो वहाँ पर भगवान की सेवा नहीं हो पा रही। तो इसलिए एक सिद्धांत ये है कि हमें एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए किसी भी क्रिया में। अगर हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होगा तो फिर हम उस कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। मोटा तो ये है। और इसीलिए तो इसमें गोल क्या है? हाँ, मतलब अभी हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर है ना। तो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे अभी पहले हमें प्रैक्टिकल चीज़ों को डिफाइन करना है। हम चाहते हैं कि एक्चुअली अपनी इंद्रियों को भी हम अभी, जैसे हम माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो माइंड क्या है? भागवतम में आ रहा है कि माइंड को पत्नी से कंपेयर किया गया है ना। और 10 इंद्रियां क्या हैं? आपने अभी पुरंजन का किसने कवर किया था? आपने ही किया था पुरंजन का, उसमें ही आ रहा है ना, या आपने किया था? तो 10 इंद्रियां क्या हैं?
10 इंद्रियां पत्नी की दासियां हैं, है ना। तो इन पे हमें कंट्रोल चाहिए अपनी। तभी तो गोस्वामी हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य हुए, तो गोस्वामी अपनी इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। तो प्रैक्टिकल अभी हमें अपने इसमें हम इससे क्या चाहते हैं कि स्वामित्व की भावना खत्म करके हम अपनी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। ये हमें रिजल्ट चाहिए। तो अब इसके लिए ये तो एक सिद्धांत हो गया। और एक और सिद्धांत हो गया कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जैसे एक सिद्धांत ये हो गया, एक सिद्धांत ये हो गया कि हमें जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ना। ये एक और सिद्धांत हो गया जो हम अप्लाई करते हैं। और तो एक पॉइंट अभी आया था कि तो हरिहर प्रभु ने एक पॉइंट उठाया था, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो ब्रह्मचारी जीवन में एक और सिद्धांत जो कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग किस चीज़ की लेनी है, ये सब समझ के। अब अगर हम माइन्यूट डिटेल्स में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर मोटा मोटा सिद्धांत क्या है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। हमारी ट्रेनिंग क्या है? हमारी ट्रेनिंग है कि क्या श्लोक है वो? ब्रह्मचार्य गुरुकुले वसंदांतम। कि गुरुकुल में हमारी इंद्रियां गुरु की सेवा में लगनी चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारा एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हाँ, कि हमारी ट्रेनिंग ही यही है कि टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर। अगर आपको सारे सिद्धांत मतलब सब सारी बातों का निष्कर्ष निकालना है, जो हम छोटी छोटी क्रियाएं कर रहे हैं उसका एक सिद्धांत अगर पूरा एक निचोड़ निकालें तो निचोड़ क्या आएगा? कि गुरु की आज्ञा का पालन कर लो। है कि नहीं है? मतलब हम चलो इतना हमें स्पष्ट होना चाहिए कि गुरु प्रमाणिक गुरु है। इतना हमें स्पष्ट होना चाहिए कि वो परंपरा से जुड़ा हुआ है। प्रमाणिक गुरु कौन है? प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रमाणिक गुरु कौन है? कौन है प्रमाणिक गुरु? कैसे पता चलेगा? Who is mad after Krishna? वो तो सहजे भी होते हैं। नहीं, आपको प्रैक्टिकल डेफिनेशन देनी पड़ेगी ना। जो गुरु परंपरा में जो एक तो परंपरा में आ रहा है और जो भगवान से जोड़ रहा है। सिंपल सी बात है, मैसेज नहीं चेंज कर रहा है, मैसेज नहीं चेंज कर रहा और भगवान से जोड़ रहा है। वो अपने आप से नहीं जोड़ रहा वो। गुरु शास्त्र साधु। हाँ, गुरु इसलिए जब टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर्स, तो वो सुपीरियर कौन है? गुरु और पूरी परंपरा। तो गुरु शास्त्र साधु तीनों आ गए गुरु में। कि गुरु के ऑर्डर्स, टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर, गुरु के ऑर्डर फॉलो करना। क्योंकि हमें अभी धर्म के बारे में भी नहीं पता, हमें इस भक्ति के नियमों के बारे में भी नहीं पता। तो पर जो गुरु को पता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर करेंगे वो अकॉर्डिंगली होगा। तो हमारे लिए अभी क्या तपस्या है? टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गुरु। ये तपस्या, ये ट्रेनिंग है। मतलब ये ट्रेनिंग है टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गुरु। शास्त्र तो गुरु कहां से बताएगा? शास्त्रों से ही बता रहा है। गुरु के माध्यम से हम शास्त्र समझ रहे हैं ना, अपने आप से शास्त्र नहीं समझ रहे। तो गुरु, शास्त्र और साधु, जो अन्य वैष्णव है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, तो उनके माध्यम से जो हम उनके जो ऑर्डर्स हम फॉलो करते हैं, वो एक सिद्धांत हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। ये ब्रह्मचारी लाइफ है, इसका हमें अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करना है? अंदर क्या चलना चाहिए? कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और एक्सटर्नली क्या चलना चाहिए? एक्सटर्नली टू फॉलो द ऑर्डर्स। जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें बोला जा रहा है, उसको फॉलो करने का प्रयास करना। इंटरनल अंदर क्या सोचना है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और बाहर क्या करना है? ऑर्डर्स फॉलो करना। और डिटेल्स में अब हम जाते हैं कि यहाँ पर अगर हमें जो माइंड कंट्रोल के लिए जो चाहिए वो है टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशन, है ना। जब हम साधना कर रहे हैं, साधना क्या है हमारी?
माइंड कंट्रोल करने का। तो अब इसमें कुछ बारीकियां हैं, ये तो सिद्धांत हो गए। अब इसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं। अब वो छोटी छोटी बारीकियां क्या है? अब जैसे यहां 6ठे अध्याय में ही भगवान कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये जो श्लोकास में जाएंगे तो यहां पर तो भगवान कह रहे हैं कि क्या 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 होना चाहिए? सेंस कंट्रोल कैसे आएगा? सेंस कंट्रोल तो होना चाहिए। सेंस कंट्रोल कैसे आएगा उसके भगवान स्टेप्स बता रहे हैं। हाँ, एक तो है युक्त आहार विहार से, पर युक्त आहार विहार से तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिसिप्लिन होना चाहिए हमारा खाना सोना। हाँ ठीक है, हाँ डिसिप्लिन। एक तो अनुशासन ही हो गया, मतलब भक्ति के नियमों का पालन करना अनुशासन हो गया, है ना। जो हम सुबह मंगल आरती के लिए उठते हैं, ये सब जो हम प्रभुपाद ने बोला है कि फॉलो दीज रूल्स एज मिलिट्री रूल्स। तो अगर हमें माइंड कंट्रोल चाहिए, जैसे अगर हमें रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट हमारा होना चाहिए माइंड कंट्रोल, तो उसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे तो माइंड कंट्रोल भी नहीं होगा। मतलब ये सिंपल सा मतलब है इसका। ऐसा नहीं कि हम श्रवण करते रहेंगे और माइंड कंट्रोल हो जाएगा, ये नहीं है उसका मतलब। आपको अनुशासन, आपको भक्ति के नियमों का पालन करना होगा, तब माइंड कंट्रोल होगा। ठीक है। और तो एक्चुअली तो भगवान कह रहे हैं कि शुचौ उद्देश्य सैंक्टिफाइड प्लेस आ रहा है, इसमें श्लोक में आ रहा है कि एक सैंक्टिफाइड प्लेस कैसे बोलेंगे? एक पवित्र स्थान में जाकर हमें भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। मतलब अगर हम यही चीज शहर में जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो और मुश्किल है ना। पर सैंक्टिफाइड प्लेस में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तो आप तीर्थ स्थान में जाते हैं, आपका स्वाभाविक, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वहां जाकर स्वाभाविक ही आपका मन लगेगा। ऐसा है, पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही आपका स्वाभाविक मन करने लगेगा कि मैं भगवान का नाम लूं। आकर्षण होने लगता है। वृंदावन जाकर, हरिद्वार जाकर, गंगा जी के दर्शन करके, आपको यमुना जी के दर्शन करके, मतलब वो फीलिंग वैसे नहीं आती। अभी हम पाउंटा साहिब गए थे तो वहाँ यमुना जी के दर्शन किए तो मतलब बिल्कुल एक अलग फीलिंग थी, है ना। तो अभी प्रभु जी बद्रीनाथ होकर आए तो वहाँ पर जाकर मतलब एक अलग सी चेतना बन जाती है ना। तो प्रभुपाद तो ये तो लिख रहे हैं कि साइंटिफाइड प्लेस में जाना चाहिए, वहाँ जाकर हमारी भक्ति अच्छी होगी, पर प्रभुपाद इसका एक और इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो हमारे लिए सब हमारी आज की स्थिति में साइंटिफाइड प्लेस पे हर जगह वहाँ जाके भक्ति करना संभव नहीं है, वरना प्रभुपाद भी अलग जाके बैठ जाते हैं, पर वैसा संभव नहीं है। तो इसका हम कैसे समझे? साइंटिफाइड प्लेस क्या है हमारे लिए? बोलो। वैष्णव संघ। जहां पर वैष्णवों का संघ है वही तीर्थ स्थल है। तो वैष्णव संघ में वो हो जाएगा जो हमसे वैसे नहीं होगा। जैसे शहर में तो डिस्टर्ब होता है, शहर में तो वैष्णव संघ था। हाँ, तो वहां पर भी हेल्प करेगा, पर वहां पर इतना अनुकूल नहीं होगा। वहां पर हम एक्चुअली वैष्णव संघ तो है, पर हम दूसरी चीजें देख रहे होते हैं। प्लेस वेरी कर रहा है ना। हाँ, तो प्लेस की अपनी वो तो जगह है, पर ये प्रैक्टिकल है। वैष्णव संघ ही है वैसे, और प्लेस का भी अपना सिग्निफिकेंस तो है ही। ऐसा नहीं कि प्लेस का सिग्निफिकेंस है, पर जो प्रैक्टिकल मॉडल है मैं उसकी बात करूँ। ठीक है, आपके पास अवेलेबल है तो आप बद्रिका आश्रम में आ जाओ। उससे जैसे अगर कोई हमसे पूछता है हम तो कौन था, तो प्रमोद से ही तो इससे फ़ोन पे जब बात होती थी तो प्रमोद प्रभु से, तो ये तो अपना कॉलेज में थे, तो फ़ोन पे बात होती थी। तो काफ़ी आई थिंक 6 महीने बाद इनसे फिर बात हुई। 6 महीने से बात नहीं हुई थी, 6 महीने बाद बात हुई। तो इन्होंने मेरे से पूछा, प्रभु जी क्या करें, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर मैंने प्रभु जी से डिस्कस किया, तो प्रभु जी ने कहा कि ठीक है, मतलब यहाँ बुला लो। तो एक्चुअली मैंने फ़ोन पे एक्सप्लेन नहीं किया, और तो मेरे को भी एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर आकर ये मतलब अपना बैग ही ले आएंगे। हाँ,
तो जितना मैं फ़ोन पे एक्सप्लेन कर सकता था, यहाँ पर आकर वो चीज़ अपने आप ही स्पष्ट हो गई। आप किसी व्यक्ति को जितना समझाओगे शहर में जाकर, अगर आप उसको एक बार यहाँ का एक्सपीरियंस दिलवा दो, है कि नहीं, फ़र्क है कि नहीं दोनों में? हाँ हाँ भाई, होकर रुक भाई, वैसे तो यही है, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस कर लेगा, और उसमें भी जो व्यक्ति यहाँ पर 2 दिन रुक जाए, नहीं तो उसको एक अनुभव आ जाएगा। वो आप कितनी मर्जी किताबें पढ़ा लो, उससे नहीं आए। तो आई थिंक वो भी तो है अपने क्या नाम है, अमर प्रभु। अमर प्रभु भी ऐसे ज्वाइन हुए। अमर प्रभु नहीं आ रहे थे, आई थिंक कितने साल हो गए थे, कितने समय से हम इनको बोल रहे हैं, और मैंने तो आशा भी छोड़ दी थी एक्चुअली, क्योंकि पता था कि वो फंसे हुए हैं। पर बाय चांस की बात है कि इन्होंने यहाँ का प्रोग्राम बना लिया और यहाँ पर प्रोग्राम बना लिया, तो बस तो भगवान ने फिर, हाँ तो एक्चुअली भगवान ने अपना वचन पूरा किया। भगवान ने कहा जो मेरे धाम वृंदावन आता है मैं उसको वापस नहीं जाने दूंगा। यही है ना भगवान का वचन, है ना। तो भगवान ने एक्चुअली पकड़ा, सिंसियर सोल को भगवान पकड़ लेते हैं। ऐसा भी है जो हम भी तो वृंदावन होकर आए थे, और हम भी तो स्कूल से जाते थे और होकर आते थे, कुछ होता ही नहीं था तो अंदर वो भूख ही नहीं थी। हाँ, पर जिसको भूख होगी, भगवान उस आत्मा को, उस जीवात्मा को पकड़ लेंगे। पॉइंट ये है कि हमें कुछ एक्ट करना पड़ेगा। वो एक्ट क्या है कि आपको अनुकूल स्थान में जाना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए आपको अनुकूल स्थान में जाना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए आपको कुछ अनुकूल क्रियाएं करनी पड़ेंगी अलग से, श्रवणम कीर्तनम के अलावा। तो वो है ये, और इसीलिए तो भगवान क्या लिख रहे हैं, तो शुचौ देशे है। फिर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचारी व्रत स्थित, इसी 6 चैप्टर में देख लेना, आई थिंक। हाँ, सब सारे 6 चैप्टर इसी चीज़ों से भरा हुआ है। और तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचारी व्रत स्थित, और प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी व्रत के बिना कोई योग संभव नहीं है ही नहीं। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब तक हम इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, तब तक भगवान से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे प्रेम नाम। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो भगवान पिक्चर में नहीं है। और उसमें भी टॉप मोस्ट क्या है, तो काम वासना। तो अगर ब्रह्मचारी व्रत, प्रभुपाद तो इसमें डेफिनेशन कोट कर रहे हैं कि कर्मणा मनसा वाचा सर्व, और सारी परिस्थितियों में अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही ब्रह्मचारी व्रत कहलाता है। और इवन कर्मणा मनसा वाचा, क्रिया से, मन से और वाणी से बात भी नहीं कर सकते। मतलब कई, ठीक है क्रिया नहीं कर रहे, पर कई बार बातों में लोग डिस्कस करने लग जाते हैं या मन में स्मरण करने लग जाते हैं। तो वो भी ब्रह्मचारी व्रत टूट गया। और प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम में भी अगर वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके चल रहा है, तो वो एक बड़ा ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी एक्चुअली एक संकल्प है। तो भगवान एक्चुअली कह रहे हैं ना कि सर्व संकल्प सन्यासी। भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली हमारा संकल्प है जो कि मेन मैटर करता है। अगर हमारा संकल्प है, हम नहीं करना चाहते, तभी भगवान कह रहे हैं कि अगर बाय चांस अगर फॉल डाउन हो जाता है, वो अपि चेत सदुरचारो भजते माम अनन्य भक्त, जो मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है और उसका संकल्प है कि मैं भक्ति करूंगा, और फिर भी अगर उससे बाय हैबिट अगर कुछ गलती हो जाती है, तो भगवान कह रहे हैं साधु एव से मंतव्य, कि मेरा मत है कि वो साधु ही है। भगवान उसको हेल्प करते हैं, पर संकल्प हमारा होना चाहिए कि मेरे को कर्मणा मनसा वाचा, मुझे ब्रह्मचारी अपना जीवन मुझे जीना है, संकल्प ही होना चाहिए। तो इसलिए और इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छा एक पॉइंट लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि
जब जहाँ गृहस्थ आश्रम में बोला जाता है कि जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, तो वहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि शास्त्र वहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के लिए अलाउ कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंद्रिय तृप्ति ऐसा कहा जाता है ना कि गृहस्थ आश्रम में छूट है। हाँ, बोला ऐसा बोला जाता है कि गृहस्थ आश्रम में तो चलो छूट है, पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति का जो ये प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि उसका आकर्षण छूट जाएगा। संकल्प ही हो गया उसका संकल्प ही हो गया कि एक दिन ये छूट जाएगा। संकल्प ये नहीं कि मेरे को अलाउ किया गया, या जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अपि चेता सुदुराचारो, तो हम कह रहे हैं चलो भाई गलती हो गई कोई बात नहीं। तो वैसे नहीं है। एक्चुअली हमारा तो संकल्प होना चाहिए कि हमें ग्लानि होनी चाहिए, वो ग्लानि ही प्यूरिफाई करेगी, ग्लानि की अग्नि प्यूरिफाई करेगी। अगर वो ग्लानि नहीं हो रही तो फिर हमारे अंदर कपट है वो, है ना। इसीलिए एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति हम अपनी छोटी छोटी चीजों में भी देखेंगे तो वो इंद्रिय तृप्ति तो छोटी छोटी चीजों में भी नजर, जो काम वासना है वो छोटी छोटी चीजों में नजर आती है। एक्चुअली बड़ी बड़ी चीजों में नजर नहीं आएगी, वो छोटी छोटी चीजों में किन में नजर आएगी? किस में नजर आएगी बताइए? क्या हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में ऐसा कुछ है जो बता सकता है कि हमारे अंदर काम वासना बढ़ रही है, कम हो रही है? हाँ, ज़्यादा वो थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है, वो तो फिर नहीं बोलेंगे क्योंकि सब सोना ही कम कर देंगे। एक्चुअली संग्रह की भावना, वैराग्येण च गृह्यते है ना। वैराग्य, वैसे तो वैराग्य के दो मतलब हैं। वैराग्य मतलब रेनंसिएशन और वैराग्य मतलब विशेष राग। तो हम फोकस करते हैं विशेष राग पे, पर थोड़ा वैराग्य तो फिर भी चाहिए। और इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम में संग्रह करने के लिए मना किया गया। चैतन्य महाप्रभु ने भी तो आई थिंक सनातन गोस्वामी जब आ रहे थे, जब सनातन गोस्वामी के साथ वो एक तो ब्लैंकेट था, वो अशरफियों वाला था ना, 8 अशरफियाँ उनके पर्सनल सर्वेंट ने रखी थी। ईशान हाँ, तपन मिश्रा नहीं तपन मिश्रा कहाँ था? हाँ, उन्होंने दिया होगा। हाँ, तो अच्छा, एक वो इंसिडेंट है कि अशरफियाँ रख ली थी उनके पर्सनल। एक अशरफी तो दी थी, 8 अशरफियाँ उन्होंने रख ली थी। जब सनातन गोस्वामी जेल से भागे थे तो उन्होंने छुपा कर रख ली। तो सनातन गोस्वामी ने कहा था कि वो भी तुम्हें नहीं रखनी चाहिए थी। तो जो भी चीज़ हो, हमें अपने जीवन में इसलिए संग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक्चुअली तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने भी क्या कहा है? एम्प्टी योर बैग। एक्चुअली हमें अपने बैग में ही देखना पड़ेगा कई बार। मतलब हम इसलिए वाइस पर्सन क्या बोलते हैं कि इसलिए हमेशा ट्रैवल करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ट्रैवल करोगे तो आप ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं कर सकते, आपको ऑटोमेटिकली छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर इसलिए अगर आप एक जगह घर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी। जैसे वो वाली वो स्टोरी है ना, तो भगवत गीता वाली, जो एक सन्यासी यहाँ पर जाकर जो हिमालय में जाकर गीता पढ़ने का प्रयास करता है। कहता है कि मेरे गुरु ने मेरे को बोला बस जाकर गीता पढ़ो। फिर वहाँ चूहा आता है, तो चूहे को बचाने, चूहे से निपटने के लिए बिल्ली ले आता है। तो बिल्ली के बाद क्या होता है? हाँ, बिल्ली को दूध चाहिए होता है तो शायद गाय ले आता है, और गाय को मेंटेन करने के लिए फिर वो कहता है कि घरवाली होनी चाहिए। और घरवाली आ जाती है तो फिर एक घर आ जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी लाइफ वो है जो, मतलब इसलिए बोला जाता है ऑलवेज ट्रैवल लाइट। एक भौतिक दृष्टि से भी ये बोला जाता है कि आपको लाइट ट्रेवल करना चाहिए। पर्सनली ठीक है, पैकेट में रहता नहीं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो अकाउंट पे रहता ही। जब भी ट्रेवल करने जाते हैं तो पैसा निकाल लेते हैं बैंक से। नहीं, वो पैसा भी हम नहीं निकालते, वो पैसा भी हमें
जो मैनेजर्स हैं वो देते हैं, हम अपने पास से नहीं निकालते। अपने पास नहीं रखते लेकिन अकाउंट में तो रखते हैं। कौन? नहीं, जो भी हो इंस्टीट्यूशन लेवल पे। इंस्टीट्यूशन लेवल पे वो देखेंगे ना, वो तो उनकी सेवा ही है, वो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। एक ब्रह्मचारी को पर्सनल लेवल पे अपना उसका लॉकर नहीं होना चाहिए, या फिर लॉकर होना चाहिए तो उसकी चाबी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ सीरियसली, अगर ऐसा जीवन है तो आप बिंदास हो, क्योंकि जहां लॉकर आया और जहां चाबी आई वहां पर आप कुछ चीजें, इकट्ठा हो जाता हाँ वहां पर इकट्ठा करने की भावना आएगी आई, स्वाभाविक है ये स्वाभाविक है। और इनफैक्ट आप देखोगे तो फॉरेनर्स जब ट्रेवल करते हैं, हाँ तो कुछ नहीं होता उनके पास, उनका मतलब एक छोटा सा एक हैंड बैग होगा, पता नहीं वो कैसे मैनेज करते हैं। हाँ नहीं फिर भी ठीक है, हम तो पूरा बैग ही लेके चलते हैं ना। मतलब ये चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली हैं। ब्रह्मचारी लाइफ इसलिए वैराग्य है, इसलिए ये सब बोतलें जो हैं, नहीं तो बोतलें क्या हैं, मतलब आज तक तो कभी किसी ब्रह्मचारी आश्रम में बोतलें तो हमने देखी ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में कि सबके पास मिल्टन की बोतलें हैं। मतलब वो भी क्या है, वो बेच देते तो उसने देखा था, हाँ कहता मिल्टन की बोतलें तुझे भी सुधरते नहीं कर। वही मैं कह रहा हूँ, एक भौतिक दृष्टि से भी व्यक्ति पहचान सकता है कि ये तो कुछ और ही चल रहा है। नहीं जैसे मोबाइल फोन्स हो गए तो ये तो सबको नजर आती हैं चीजें, ये चीजें तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी देख सकता है कि ये क्या चल रहा है। लोग आइडियल चीज देखते हैं ना, मोस्टली देखना चाहते हैं। हाँ छोड़ा तो ये सब चीजें छोड़। लोग तो यही चीजें देखते हैं कि वैरागी होना चाहिए, वो तो ये कहते हैं कि वैरागी होना चाहिए। संत जी का चप्पल टूटा हुआ तब सही। हाँ तो पता नहीं ठंड कितना पड़ता है, गर्म पानी की जरूरत होता है। हाँ गर्म पानी की जरूरत है, पर अभी तो ठंड नहीं है। नहीं ठंड तो बहुत पड़ता है ना गुरु जी, अभी तक आए अभी भी छुपा के रखना पड़ेगा। आप भी ठंडे पानी जब नहीं वैसे तो मतलब यहाँ पर तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तो ठंडा पानी मिलता है। हम तो बाहर गए थे, अभी गए थे, वहाँ तो ठंडा पानी था ही नहीं। मतलब हम परेशान हो गए, लिटरली बीमारी हो गए। मतलब यहाँ जो पानी मिल रहा है आपको, मतलब नलके का पानी ऐसा ठंडा पानी है कि आपको पूरा कहीं नहीं मिलेगा। मतलब भगवान ने इतनी फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पर हमें, और हम अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे वैसे। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए और एक और श्रील प्रभुपाद एक और पॉइंट लिख रहे हैं, तो भगवान ही वो पॉइंट ला रहे हैं। इसलिए ये भी आ रहा है ना कि वन शुड रिमेन इन ए सेक्लूडेड प्लेस, एकांतवास के लिए भी कहा गया है कि भक्ति में एकांतवास होना चाहिए। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन शुड रिमेन अलूफ, तो उसको कैसे समझेंगे? तो नॉन डिवोटी से अलग रहना, एक कांत में वास करना। तो एकांत तो वैसे ये भी है, एकांत राधिका आश्रय। पर वैसे देखा जाए हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है, एकांत मतलब कि अभक्तों से दूर, अवैष्णव संग त्याग, यही वैष्णव आचार। आपको असाधु का संग छोड़ना पड़ेगा। मतलब साथ में हम दोनों चीजें साथ में, दो नावों पर एक साथ पैर रखकर नहीं चल सकते। और हम देखते भी हैं कि जैसे असाधु का संग छूटा तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है ना। पहले जो हम स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल एकदम से खत्म हो जाती है। अब जो स्ट्रगल है वो हमारे मन से चल रही है। पहले एनिमी एक्सटर्नल था, है ना, कि वो लोग गंदे हैं, वो लोग गंदे हैं, वो लोग गंदे हैं। पर जब हम आश्रम में रह रहे हैं, अब स्ट्रगल कहाँ है? अब अपने आप से स्ट्रगल है। हाँ एक्चुअली अब हमें अपने अंदर नजर आना चाहिए। हमारी स्ट्रगल किसी सामने वाले व्यक्ति से नहीं है, किसी सामने जो दूसरा ब्रह्मचारी रह रहा है या जो हमारा रूममेट है उससे स्ट्रगल नहीं है। अब जो स्ट्रगल है हमारी इंटरनल स्ट्रगल है। इसलिए बोला गया ना आत्म संशुद्धि। ऋषभदेव भागवतम में कह रहे हैं, वो श्लोक किसने सुनाया था? किसने? प्रबोध प्रभु आपने सुनाया था? कौन सा? 551 आपने सुनाया था? आत्म संशुद्धि आ रहा है ना उसमें। आत्म संशुद्धि फोकस यहां पर है। ब्रह्मचारी आश्रम से या फिर जो सेंस कंट्रोल जो हम कह रहे हैं, जो माइंड कंट्रोल कह रहे हैं, वो कहां काम कर रहा है? क्षेत्र कहां है? हाँ क्षेत्र यहां है, और जिसमें मन बुद्धि अहंकार शामिल है। उस क्षेत्र में केवल हमारी इंद्रियां नहीं है, मन बुद्धि अहंकार भी है। और उसको कंट्रोल में रखने का तरीका यही है,
टू फॉलो द ऑर्डर्स, और हमेशा भगवान को स्वामी मान कर चलो। भगवान को एक्चुअली क्या है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, कि मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। अगर किसी ने, जैसे में अगर कोई दान में कुछ देता भी है, कोई में दान में कुछ देता, तो इमीडिएटली हम जो अपने सीनियर को हैंड ओवर कर देते हैं, है ना, यही हमारी ट्रेनिंग है। कुछ भी अगर कोई वस्तु हमें देता है तो हम पहले उसे सीनियर को देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, या हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें चाहिए। हम तो हरे कृष्णा, हम सीधा उसको दूसरों को देते हैं। और प्रैक्टिस क्या करना है, एम्प्टी योर बैग्स। अगर कोई आश्रम में कोई आपको आकर्षक वस्तु लग रही है तो उसको क्या करना चाहिए, यस। ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि हमारे लिए आया है। ये तो बहुत ही निम्न चेतना हो गई। मतलब ये सब चीजें तो घर पे आसानी से उपलब्ध थी, आपके पास फ्रिज था, क्या नहीं था। पर अगर ये गुण हमारे अंदर बांटने का गुण नहीं आ रहा, या दूसरे के बारे में सोचने का गुण नहीं आ रहा, तो फिर हम तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं यहां पर आकर भी, है ना। इसलिए अगर कोई भी चीज हमें आकर्षित कर रही है तो उसको हमेशा आप दूसरों को बांटो, अगर बच जाए। जैसे सर्विंग में भी हम यही देखते हैं, अगर कोई भी अच्छी चीज, आपको कोई चीज आकर्षित कर रही है तो आप दूसरों को बांट दो, और फिर बचे तो आप ले वो। वही तरीका है आसक्ति से बाहर आने का। ज्ञान से ये नॉलेज ले रहे हैं हम, ज्ञान से, जो ज्ञान योग यही है कि आप ज्ञान से समझते हो कि उस चीज में दोष है, जो चीज आपको आकर्षित कर रही है उसमें दोष है। जैसे क्या बोलते हैं, तो स्त्री आकर्षित करती है नहीं करती, पर आप उस पर दोष देख लो कि अगर आप स्त्री के पीछे जाओगे तो भक्ति नहीं होगी, मतलब सेवा उसकी करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली एक पूरा आपका एक क्रम चल पड़ेगा ना। स्त्री मीन्स एक्सपेंशन, विस्तार है। तो जैसी परिवार बनेगा आपकी भक्ति खत्म, समय नहीं मिलेगा ना। समय बेसिकली समय नहीं मिलता है, और भक्ति ऐसे खत्म होती है क्योंकि समय आप बिजी हो जाते हो। तो आप उस वस्तु में दोष देख लो। अगर उस वस्तु में दोष देख लोगे तो आप तो क्या, हाँ, तो ज्ञान से आप अपनी आसक्ति कम कर सकते हो। इसलिए हम नॉलेज ले रहे हैं, इसलिए हम भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, ताकि जो संसार में जो चीजें हमें आकर्षित कर रही हैं उससे हम समझ सके। और वो करने का संकल्प कैसे दृढ़ होगा, चैंटिंग से। अब यहां पर भक्ति की क्रिया आ गई, यहां पर भक्ति का रोल है। आपने सब कुछ समझ लिया, ये भौतिक स्तर पे था। आप जो नॉलेज ले रहे हो भौतिक नॉलेज ही ले रहे हो, है ना। सारी भौतिक नॉलेज है, हम लॉजिक से ही समझ रहे हैं। लॉजिक से समझ के हम डिवोशन करते हैं, केवल डिवोशन नहीं कर रहे जो हमने कहा था कि नवदा भक्ति करो और इंद्रियों को एंगेज करो और हो जाएगा वो। और श्रवणम का मतलब ये है, श्रवणम मननम निधिध्यासनम। आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एज इट इज फॉलो करने पड़ेंगे, जो ऑर्डर है एज इट इज फॉलो करो, तब आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल है ये, तभी तो हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ भक्त हैं कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हमारे सामने, तो वो कैसे कर पा रहे हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो माइंड कंट्रोल अगर पॉसिबल नहीं है तो वो कैसे कर रहे हैं बताइए। अर्जुन तो हमारे लिए कह रहे हैं, और भगवान भी तो अर्जुन के माध्यम से हमें ही कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और प्रैक्टिस क्या करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रैक्टिस करो, भक्ति की क्रियाएं अलग से करो, वो आपको बल देंगी, आत्मा का बल देंगी। आत्मा के बल से आप ये क्रियाएं कर जाओगे, आप टिके रहोगे। बेसिकली आप टिके रहोगे तो कर जाओगे। हमें बेसिकली टिकना ही तो है। समय ट्रेनिंग लेनी है ना, ट्रेनिंग जो जितने समय तक रह जाएगा उसको उतना मैच्योर माना जाता है। यही तो हम पूछते हैं कितने समय से आप भक्ति में हो, उसी से हम एक तो मापदंड यही है ना कि। और सिंपल आप लॉजिक से भी समझ सकते हो। अगर आप एक उदाहरण से समझो तो क्या बिल्ली दूध पीती है कि नहीं पीती? तो बिल्ली को दूध पीने से रोक सकते हो? क्या कहते हैं?
बिल्ली के सामने दूध रखा पर बिल्ली दूध नहीं पिएगी और पीटना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? बोला जाता है गरम दूध पी लेते हैं, दूध पियो तो नहीं पीते। हाँ, ये स्टोरी आती है, आई थिंक अकबर बीरबल की शायद स्टोरी है। कचरा छान दी। हाँ, तो उसको तो पहले जब बिल्ली आती है तो आप उसके आगे दूध साधारण अवस्था में दूध पी जाएगी। अगर आप उसके सामने बिल्कुल जलता हुआ गर्म दूध रख दो तो वो पिएगी और जीभ जल जाएगी उसकी, है ना, तो वो भाग जाएगी। दूसरी बार आएगी फिर वही जीभ जलेगी, फिर क्या तीसरी बार वो पिएगी नहीं। तो जो हमारी आसक्ति है, आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हो। पॉइंट ये है, माइंड को ट्रेन करके आप कुछ भी कर सकते हो। तभी तो कह रहे हैं कि मन मित्र, सबसे बड़ा मित्र भी बन जाएगा आपका। अगर आप ट्रेन्ड माइंड है तो आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि तब आप उस मन को, जो मन भाग रहा था, अब वही मन भगवान की तरफ भागेगा। उसी को बोलते हैं आसक्ति। एक तरफ से आसक्ति कम होगी, दूसरी तरफ आसक्ति बढ़ा दो। तो ट्रेन्ड माइंड, इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में ये ट्रेनिंग हमारी है। समझ में आ गया? दोनों चीजें, भक्ति की क्रियाएं अलग हैं और हमारे जो भक्ति के जो नियम हैं, भक्ति के जो नियम और जो ब्रह्मचारी आश्रम के जो हमारे जो नियम हैं वो अलग चलते हैं। और दोनों को जब साथ में मिलाकर चलेंगे तब फिर हमारी गाड़ी चलेगी। ठीक है, उससे हमारा माइंड कंट्रोल होगा। तभी भगवान ये हमें माइंड कंट्रोल के लिए, तभी भगवान हमें, हाँ, भगवान ये पूरा अध्याय ही इसलिए बोल रहे हैं कि आप इतना कर लो तो आपका माइंड कंट्रोल होगा और फिर माइंड हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ठीक है, ये है ध्यान योग, भगवान से जुड़कर एक्चुअली अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना, है ना। हमारा लक्ष्य यही था ना कि माइंड कंट्रोल हम क्यों चाहते हैं, ताकि भगवान की सेवा अच्छी तरह कर सके। हम क्यों ये सब चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरों की हेल्प भी तभी कर पाएंगे जब हमारा माइंड कंट्रोल होगा। आप दूसरों की हेल्प कर ही नहीं पाओगे अगर आप उस लेवल पे नहीं हो। अगर आप कुएं से बाहर नहीं हो, आप दूसरे को नहीं निकाल सकते। तो आपको ये अचीव करना पड़ेगा अगर आप दूसरे की मदद करना चाहते हो। और इसके लिए सबसे बेसिक चीज है, ऑर्डर्स फॉलो करो, गुरु, शास्त्र, साधु, और भक्ति के नियमों को मिलिट्री के रूल्स की तरह फॉलो करो। वही है हमारे माइंड की ट्रेनिंग। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न। इसीलिए एक्सटर्नल चीजें अलग चलती हैं, पर हृदय में वैराग्य होना चाहिए। समझ रहे हैं कि ठीक है, आप 4 पैसे अपने पास रख सकते हो, पर हृदय में वैराग्य होना चाहिए कि मुझे अगर कोई 500 रुपये फालतू दे रहा है तो वो मेरे को नहीं रखने। मतलब समझ रहे, एक पैसा भी अब फालतू मेरे पास नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए ठीक है 100 रुपये रख लो, आप ट्रेन से आपने कहीं जाना है, 200 रुपये रख लो, चलो, पर वो 200 रुपये हम अपने लिए खर्च ना कर रहे हो। समझ रहे, अगर हृदय में वैराग्य होगा तो आप कभी भी संग्रह नहीं करोगे। पर अगर हम ये सोच के रहेंगे कि मैं को इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, तो फिर संग्रह शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड फिर गेम्स खेलता है, वो फिर फंस जाएंगे। क्योंकि जेब में पैसे होंगे तो मार्केट में हर चीज आकर्षित करती है। आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, आपको कोई मतलब ही नहीं। आप करके देख लो, ये तो प्रैक्टिकल है। इसलिए आपको एक्सटर्नली अपने आप को उस पोजीशन में रखना पड़ता है। क्योंकि अभी हम इसलिए बोलते हैं, जैसे युक्त वैराग्य की बात हो रही है, प्रभु जी कहते रहते हैं युक्त वैराग्य ट्रिकी है। तो युक्त वैराग्य किसके लिए है? युक्त वैराग्य ट्रेन्ड पर्सन के लिए, हमारे लिए नहीं है युक्त वैराग्य। अभी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो वैराग्य है। अगर हम कहेंगे भाई युक्त वैराग्य, चलो ये भी चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए, फिर तो फंस गए। आपने पहले आप 10 साल ट्रेनिंग लो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली चीजें दी जाती हैं। नहीं, ऐसा है नहीं, आपको मिल जाती हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। इनफैक्ट आपको तो अपने से दूर करनी पड़ती हैं वो चीजें, आपके पास आएंगी वो चीजें। क्योंकि अभी हम भगवान का नाम किस प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं? अभी तो नाम आभास पे ले रहे हैं ना, तो आपको मटेरियल बेनिफिट्स आएंगे पहले। जिन चीजों को छोड़ा है ना, वही चीजें आएंगी सबसे पहले। और अगर आपने मना नहीं किया तो फंस गए, क्योंकि पैसे आ रहे हैं,
समझ रहे हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं है, उसके हृदय में वैराग्य नहीं बताया गया उसको, तो वो कह रहा है ठीक है युक्त वैराग्य, क्योंकि मैंने तो प्रयास नहीं किया ना, वो आ रहा है तो फंस जाएंगे। पर आपको पता है कि अगर मेरे को नहीं चाहिए, आपके पास लॉकर भी नहीं है, कोई नहीं है, तो ठीक है 4 पैसे आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो तो आप किसी से भी मांगोगे, आपको कभी भी कोई भगवान का उस कार्य के लिए कोई नहीं रोकेगा, है ना, ऐसे ही है। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो तो आप ट्रेन में निकल जाओ, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आपको रोक ले। और जहां आपकी जेब में 4 पैसे होंगे आप हर क्रिया में संकोच करोगे ही करोगे, है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं, वो पता है हमें। तो इसलिए अगर आप जेन्युइन हो तो फिर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, वो चीज़ें भगवान अपना प्रोवाइड कर देंगे। पर फिर भी संग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट तो यही है। और जो अच्छी चीज़ है उसे बांट दो, जो अच्छी चीज़ है। मैंने देखा है यहाँ पर डिवोटीज प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस, मैंने देखा है पर्सनल लेवल पे, मैंने देखा है डिवोटीज प्रैक्टिस करते हैं, वो बांट देते हैं चीज़ें, उनको देते हैं हम, वो तो वो आगे बांट देते हैं ये नहीं कि आ रहा है तो चलो भी आने दो तो अच्छा, मतलब अच्छी ये प्रैक्टिसेस हैं, इनको अगर हम स्वभाव में, मतलब हृदय से ये होना चाहिए, पहले दूसरों को बांट दो, ठीक है, बचे तो आप ले लो, तो बहुत अच्छा ही है, गुण तो अच्छे आएंगे ना, ठीक है। मतलब वो एक गृहस्थ आश्रम के लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप आजकल वो चीज़ प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि डिस्टर्ब ही हो जाओगे ना, या तो आप बिल्कुल ही आत्मा के प्लेटफॉर्म पर हो, किसी के बोलने से कुछ नहीं हो रहा, तब तो आप कर जाओगे, पर जब तक हम समाज में हैं तो वो आपको कुछ तो संग्रह करना ही पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी आश्रम के लिए ये होना चाहिए कि वैराग्य। तो इसका में कोई इंश्योरेंस भी आ रहा है ना, बोल रहे थे क्या इसकॉन में इंश्योरेंस? हाँ वो तो पता ही, सब गलत है वो तो, हम अंगूठियां नहीं डालते हैं, इंश्योरेंस की तो बात ही दूर है। प्रभु जी ने यहाँ तक बोला, केशव प्रभु यहाँ तक बोल रहे थे कि अगर ज्योतिष, आई थिंक प्रभु जी बोले, महाराज बोल रहे थे, भक्ति विकास स्वामी महाराज, कि अगर ज्योतिष आपको मदद भी करता है फिर भी एक भक्त ज्योतिष की मदद नहीं लेता, क्योंकि क्रेडिट उसको चला जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम पर से हमारा आश्रय हट गया ना, आपने किसी और का आश्रय ले लिया। हाँ तो प्रभुपाद बोल सकते हैं, क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ युक्त वैराग्य किसके लिए, रियलाइज्ड सोल के लिए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए प्रैक्टिस अभी क्या होनी चाहिए, हमें तो टोटल सरेंडर सीखना है। हाँ उसके बाद जब आप एक पोजीशन पर हो जो आप एक पूरी मूवमेंट को लीड कर रहे हो, मतलब वो इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। अगर आप पूरा एक मूवमेंट लीड करो, अगर आपके हेल्थ से पूरा मूवमेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आप चीज़ों की हेल्प ले सकते हो। मतलब वो तो चलो कई बार वैष्णवों का ऑर्डर ही होता है, वो खुद भी नहीं लेना चाहता, मैंने पर्सनली देखा है, वो सीनियर वैष्णवों का ऑर्डर होता है कि आप कुछ हेल्प ले लो, और उनका ऑर्डर मानने के लिए फिर ऐसी चीज़ की जाती है। अदरवाइज अपने आप में डिवोटी, मैं बता रहा हूँ ना, हृदय से तो वो भगवान पर पूरा टोटल निर्भर होता है। या फिर दूसरों को गलत एग्जाम्पल ना चला जाए, जैसे ब्रह्मचारी अगर अपनी हेल्थ नहीं देखेगा तो फंस जाएगा ना, मतलब वो बीमारी हो जाएगा। तो हेल्थ ज़रूरी है, पर हृदय में वैराग्य होना चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खाना पीना हमें कम करना है या अपने लिए बचाओ ही ना, कि बचा ही नहीं, रोज़ नहीं हो सकता। आप एक बार कर सकते हो, पर रोज़ थोड़ी कर सकते हो, फिर आपकी सेवा ही रुक जाएगी। पर हृदय में होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ 4 आइटम है, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो आप उसको बांट दो, आप सिंपल चीज़ ले लो। ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, वो नहीं बोल रहे, है ना, मतलब बात की खाल नहीं निकालनी है, हमें उसको यूज़ करना है, एज इट इज़ नहीं लेना, हमें उसका जो एसेंस है ना वो समझना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, जैसे माइंड कंट्रोल की बहुत जगह डिस्कशंस होती, तो एग्जैक्टली माइंड कंट्रोल क्या है, डेफिनेशन? जैसे भक्ति योग में हम बोलते हैं कि हमेशा भगवान में मन लगाना ही माइंड कंट्रोल। हाँ एक्चुअली रिजल्ट तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि रिजल्ट क्या है, कि इसमें प्रभुपाद लिख रहे थे, अगर आपकी यही चेतना आ रही है, माइंड कंट्रोल क्या है, अगर आपकी चेतना ये बन रही है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, तो आपका माइंड कंट्रोल है, सिंपल। योगी भी माइंड कंट्रोल के लिए ट्राई कर रहा है, हाँ तो वो क्या ट्राई
डिज़ायर्स अपनी इच्छाएं जो इच्छाओं को वो करते हैं ना, ये अपनी इच्छाओं को कर्व करते हैं ना, आर्टिफिशियली अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। इच्छाएं तो आएंगी, इंद्रियां हैं तो इच्छाएं होंगी ना, इंद्रियों की इच्छाएं तो होंगी, तो उन इच्छाओं को दबाते हैं। इच्छाओं को कम करना। हाँ, इच्छाओं को। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें अपनी इच्छाओं को ख़त्म नहीं करना, हमें अपनी इच्छाओं को डवटेल करना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर आपका स्मरण, मतलब हमारी इच्छाएं क्या हैं कि हम हमेशा अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर अपने बारे में ना सोचकर आप भगवान के बारे में आपको स्मरण आ रहा है, तो वो मतलब वो फाइनल रिजल्ट है बस माइंड कंट्रोल का। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जितनी ज़रूरत है आप उतना एक्सेप्ट करिए। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं आएगा, वो लेवल तो नहीं आएगा ना अभी। शरीर का ध्यान रहेगा, बट जितना ज़रूरी है आप उतना एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ना कम ना ज़्यादा, दोनों चीज़ें। आप कम भी नहीं कर सकते क्योंकि शरीर भी आपका नहीं है। हाँ, आप आर्टिफिशियली कम भी नहीं कर सकते कि खाना पीना कम हो गया, प्रभुपाद ने तो बोला भी खाना पीना कम हो जाएगा, वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। उसके लिए तो एक रियलाइज स्टेट चाहिए। खाना पीना सोना अभी तो जितनी शरीर की ज़रूरत है उतना आप करो, क्योंकि अभी तो हम बॉडी प्लेटफॉर्म पर है। ना कम ना ज़्यादा, हाँ जितना ज़रूरी है आप उतना एक्सेप्ट करो, बस आगे बढ़ जाओ। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की